नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का वीडियो इसलिए है कि हम अपना डे इन द लाइफ, हम अपना दिन जब हम वेट लॉस करते हैं तो कैसे बिताना चाहिए, हमारी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसके लिए आज का वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी फैक्ट्स बताई गई है, बहुत सारे डिटेल्स बताए गए। सो सबसे पहले कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमारा दिन वेट लॉस के लिए ज़रूर है, लेकिन हमारा दिन कोई उपवास या बहुत ज़्यादा हमको फास्टिंग नहीं करना है, अपने प्राण को तकलीफ नहीं देना है, राइट। सो सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ कीजिए कि आप उठने के बाद एटलीस्ट 30 सेकंड्स कुछ मत कीजिए, बैठे रहिए, शांति, कितना भी कुछ भी हो, तुरंत मोबाइल मत लीजिए प्लीज़, ओके। आप बैठे रहिए शांति से, और शांति से बैठ के सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अगर बहुत हो गया तो हाथ सामने रख के आपको जो भी अच्छा लगता है वो बोलिए, जो भी आपको प्रार्थना अच्छी लगती है बोलिए। कोई लोग रागरे वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं, बट कुछ भी करके आपके हाथ की एनर्जी जो है यहाँ आ जानी चाहिए फेस पे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उठने के बाद 30 सेकंड बाद आप धीरे धीरे अपना मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो है, जो हमने बताया था धौती, वो करनी चाहिए। धौती बहुत सारा पानी पी के उसके बाद में उसको निकालना है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी है, एक अलग से वीडियो उसके लिए बनाया गया है। धौती करने के बाद में आपको जो है सब, उसके बाद जिह्वा शोधन या जीभ को साफ करना चाहिए। उसके बाद मुख मार्जन करना चाहिए। जीभ को साफ करने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके कुछ एक्टिनोमाइसिटिस या कोई बैक्टीरियाज है जो कि दांत को भी इफेक्ट करते हैं एज वेल एज जो हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, वो निकल जाएंगे। और आपको रात को भी जब सोना है तभी जीभ साफ करके सोना है, जिह्वा शोधन करके सोना है, और दांत घस के सोना है, ओके। क्योंकि जो टूथपेस्ट में जो भी थोड़ा सा एलम होता है या थोड़े एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक चीज़ें होती है, वो आपको रात भर में बैक्टीरियाज को, फंगस को पनपने नहीं देते, ओके। इसीलिए रात को ब्रश करके सोना है और जीभ साफ करके सोना है। तो उठने के बाद जीभ साफ किया, मुख मार्जन किया। मुख मार्जन करने के बाद में धौती के बाद 10 मिनट बाद आप चाय कॉफ़ी पी सकते हो। अगर चाय कॉफ़ी में शुगर ना डालें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पीना है तो नींबू और चाय की पत्ती और उसके बाद थोड़ा गुड़ डालें तो ठीक है। अदरवाइज़ गर्म पानी करके उसमें नींबू और चाय की पत्ती डाल के, या फिर ग्रीन टी पी सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाय की पत्ती नींबू के साथ में डालते हो तो आपको चाय की पत्ती कम लगती है, इकोनॉमिकल हो जाते हैं। शुगर तो वैसे ही आपका सेव हो रहा है, आप उस शुगर के पैसे जो है वॉलनट्स में डाल सकते हो। उसके बाद एक बार आपकी चाय हो गई, उसके बाद आपको सीधा योगा शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट 40 मिनट एक आइडियल टाइम है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और वो मेटाबॉलिज्म आपको थ्रू आउट द डे मिलता है। सो उसके बाद योगा करने के बाद आपको भूख लगी रहती है तो तुरंत भिड़नी जाना है ब्रेकफास्ट पे, लेकिन ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट है, ऐसा नहीं कि फुल फ्लेश मील है। ब्रेक, हमको फास्टिंग को ब्रेक करना है थ्रू आउट द नाइट। जो 13 घंटे का 14 घंटे का फास्टिंग है उसको ब्रेक करना है। तो उसके लिए क्या है, क्या खा सकते हैं हम? स्प्राउट्स खा सकते हैं, हम सूप पी सकते हैं, हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड चबा चबा के खा सकते हैं, ओके। उसके बाद ओट्स है या फिर कॉर्नफ्लेक्स है, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं। या फिर जो सब्ज़ी है, अगर सब्ज़ी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं, सिंपल सा मसाला लेके वो खा सकते हैं। उसके बाद बहुत छोटा सा भाकरी का टुकड़ा, जो भाकरी बताई गई है हमने अलग वीडियो में, भाकरी का टुकड़ा खा सकते हैं। और उसके बाद आप ताक भी पी सकते हो उसमें, उसके साथ में आप जो चाय बताई है वो भी पी सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पेट भरा रहना चाहिए, लेकिन इतना भी भरा नहीं रहना चाहिए कि आप उसमें आपको ऐसा लगे कि नींद आने लग जाए, ओके। नाश्ता करने के नाश्ते में आप इवन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जनरली वॉलनट्स खाना चाहिए, ओके। बाकी ड्राई फ्रूट्स का
एक अलग मैंने वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि ड्राई फ्रूट्स के कैसे एक्शंस होते हैं। तो बेटर है कि वॉलनट खाओ, जो कि हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है, जो पेट के लिए भी अच्छा रहता है, और जिसमें हमको बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट्स भी मिलते हैं। तो उसके बाद में आपको जो है अपना काम काज शुरू कर देना चाहिए, और उसके बाद 2 घंटे तक अगर चाहे आप तो बेटर है कि सिर्फ पानी पीते रहिए, लेकिन कुछ मत खाइए। 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगता है कि भूख लग गई है तो आप एक फ्रूट खाइए। बेटर है कि आप केला खाइए, 1 केला पर डे। अगर आपका वेट 90 से ऊपर नहीं है तो इट्स ओके, इवन 92 95 इट्स ओके। अगर 90 से ऊपर है, 95 के ऊपर है, तो 1 केला थोड़ा सफिशिएंट नहीं होगा। पहले थोड़ा कम करना पड़ेगा उसको, पहले थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। सो वो खा लीजिए, और उसके बाद केले पे आप गर्म पानी पी सकते हो, ठंडा पानी मत पीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि कहीं पे आपको कोई कुरमुरे चुरमुरे मिल रहे हैं वो सब पे मत जाइए, या कोई बेसन की चीज़ें मिल रही है वो सब पे मत जाइए। लो कार्ब रखिए, मैदा मत खाइए कोई भी चीज़ का, या साबूदाना का खिचड़ी मत खाइए, क्योंकि हाई कार्ब ये मत खाइए। उसके बाद आपने 12 बजे से करीबन 1 बजे तक जो भी आपका लंच टाइम है उसमें खाने में भाकरी जैसे बताया है, और भाकरी अगर आपका वेट 80-90 है तो उसके उसमें 1 भाकरी सफिशिएंट है पहले। बाद में धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। उसके बाद तो आपको पता है कि एक लिमिट के बाद में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सब खाएं, लेकिन आपका वेट स्टिल स्टेबल रहेगा। लेकिन पहले आप आधी भाकरी 1 भाकरी से शुरुआत कीजिए। बहुत सारी सब्जी खाइए, बहुत सारा ताक पीजिए, ताक हमेशा अदरक के साथ पीजिए, और उसके बाद में आप फ्रूट्स खाइए। लेकिन आपका कोई भी लंच या कोई भी डिनर हमेशा शुरू होना चाहिए सूप, और उसके बाद सैलड। सूप पीजिए, गरम सूप पीजिए, और उसके बाद सैलड खाइए। सैलड आपको चबा चबा के खाना है। उसके बाद आप ये ना भूले कि आप पान खाइए। पान में कोई भी गुड़ चटनी, स्वीट चटनी मत डालिए। स्वीट चटनी में कलर्स भी होते हैं, कलर्स आर मोस्टली कार्सिनोजेनिक। दे आर डायazो compounds, and diazo compounds nobody knows how much carcinogenicity it generates. सो बेटर है कोई कलर चीज मत डालिए। लेकिन आप क्या डाल सकते हो पान में आप पत्ती जो रहती है, बिटल लीफ, ओके, थोड़ा सा बिटल नट, थोड़ा सा काथ, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको बोलते हैं, फिनल, बड़ी शेप डाल सकते हो, थोड़ी सी ठंडाई डाल सकते हो। लेकिन ठंडाई से याद रखना थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन कभी कभी हो जाता है। और उसमें एक पेटल डाल सकते हो आप गुलाब का। सो ये चीज़ आप पान में डाल सकते हो, लेकिन पान जरूर खाइए। फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड कंप्लीटनेस आफ्टर योर लंच इज बाय पान। क्योंकि पान खाने के बाद में जो थोड़ा सा उसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आपके टंग पे होता है, आपके मुंह के अंदर होता है, उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हमको अभी खाना नहीं खाना है। अभी 2-3 घंटा तो कुछ नहीं है। भले ही आप एक ही भाकरी खाइए, आधी भाकरी खाइए, लेकिन आपको ये सुकून हो जाता है कि अभी कुछ खाना नहीं है। आपको उसके बाद में खाना का क्वांटिटी हमेशा याद रखना कि इतना होना चाहिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आप 6 घंटे से कम सोए हो तो ही आपको नींद हो सकती है, आ सकती है। अगर वैसे नींद आए तो आप 15 या 20 मिनट के ऊपर मत सो। दोपहर को काम करते रहे, अजाइल रहते रहे। कोई भी ब्रेक आपका 30 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 30 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है। हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा बढ़ाना ही बढ़ाना है। और 30 मिनट के बाद आप अगर थोड़ा सा अगर आपका फेस अगर क्लीन कर लेते हैं, वाटर शॉर थोड़ा सा फेस पे शॉर कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, तो बहुत अच्छा है। आंखें धोनी चाहिए, आंखें वो पानी से धोनी चाहिए जिसमें एसिड ना हो, क्योंकि हमारे नल में जो पानी आता है उसमें थोड़ा सा एसिड की मात्रा होती है, तो वो डेंजरस है। हमारी आंखें फिल्टर्ड वाटर से धोनी चाहिए अगर आंखों में पानी जा रहा है तो। ये हो गया आपका कि 3 बज गए। अभी आपको 3-4 बजे थोड़ा सा भूख लगेगी, और यहाँ पे शुरू होता है एक्चुअल वेट लॉस का खेल। क्योंकि 3-4 बजे तक तो आप वो जो खाया हुआ है सुबह दोपहर को वो थोड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद में आपको एनर्जी चाहिए रहती है। और ऐसे वक्त आपको एक है कि थोड़े से वॉलनट खाए, 1-2-3 वॉलनट खाए, या फिर एक फ्रूट खाए, या आप उसके बाद में ऐसा कुछ खा सकते हैं कि मुरमुरे, जिसमें आप थोड़ा तीखा विखा डाल के। लेकिन ऐसा नहीं कि मुरमुरे खाने हैं तो बस लेके बैठ गए पूरा का पूरा बड़ा पतीला और खा रहे। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट।
मुरमुरे छोटे थोड़ा सा मुरमुरे खाए ताकि टंग को थोड़ा टेस्ट आ जाए, मुंह को थोड़ा टेस्ट आ जाए। और उसके बाद वो खाने के बाद आप चाय पी सकते हैं जो सुबह आपने पी है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा भरा हुआ लगता है पेट। अभी आपका टाइम है शाम का, जिसने आपको जब वो संधि काल रहता है, ट्रांजिशन पीरियड रहता है डे टू नाइट, उसमें आपको जनरली बाहर निकलना चाहिए। उसमें आप आपका काम या आपकी कोई मीटिंग हो तो उसको थोड़ा सा प्रीपोन या पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट मिनिमम, 15 मिनट मैक्सिमम, कम से कम आप जो 30 मिनट 40 मिनट्स तक आप बाहर जाके रन कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, जो योगा सुबह नहीं किया वो कर सकते हो। अगर सुबह आपने लोअर किया है तो शाम को आप अपर कर सकते हो। सुबह आपने स्टैंडिंग योगा की है तो बैठे योगा कर सकते हो। इस तरह आप कर सकते हो। और उसके बाद डेफिनेट है कि शाम को जब आप योगा करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे या त्राटक करेंगे तो आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। आप योगा करने के बाद या इवन पहले नहा सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। जो डेड सेल्स होते हैं अपने स्किन में के, जो डेड सेल थ्रू आउट द डे काम करने के बाद में स्वेट आ गया है और वो स्वेट पूरा जो है डेड सेल्स के साथ में मेश बना रहा है, ये सारे जो है निकल जाते हैं नहाने से। और ऑक्सीजन इनफ्लक्स आउटफ्लक्स फ्रॉम द स्किन बहुत अच्छी तरह से होता है। नहीं तो ये डेड सेल जो है हमको एक काइंड ऑफ फीलिंग लाते हैं जो कि अनप्लेजेंट है। और ये अनप्लेजेंट फीलिंग आपको एजिलिटी से दूर करता है, आपको आलस से आता है, लेजीनेस आ जाता है। और आलस से ये वेट लॉस का पहला शत्रु है। जो आलसी है उसका वेट लॉस नहीं हो सकता, उसने भूल जाना चाहिए। ओके सो लेकिन सबका वेट लॉस हो सकता है, सब योगा कर सकते हैं। युवा वृद्धो अतिवृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलो भी, कोई भी हो योगा कर सकता है, उसके हिसाब से कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन मयूरासन कर दे, नो। बहुत सिंपल योगा करना है शाम को। और उसके बाद में जो है आपको जब नहा लिया उसके बाद आपको फिर खाना खाना है। ये खाना आपका जितना लेट होगा, सपर होगा तो बेटर है। अगर डिनर होगा तो फिर आपका वेट बढ़ सकता है। तो डिनर नहीं करना है, सपर करना है। सपर किया आपने, आधी भाकरी खा ली, अगर बहुत ही आपका वेट है तो एक भाकरी खा ली और उसके साथ बहुत सारी सब्जी खाई। ओके, डिकेंटेड वाटर ऑफ दाल ले लिया। ओके, दाल आपकी कोई भी बेसन की दाल ना हो, दाल आपकी मूंग की हो या मसूर की हो, ये चल सकती है। और या मिक्स दाल चल सकती है। तो ये खाने के बाद में आपको फिर से आप पान खा सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको मुख मार्जन करना, दांत धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको अगर भूख लगती है रात को सोते समय, आपने जल्दी सो जाना चाहिए ताकि आपको जल्दी उठ सके। आप जल्दी सो जाना चाहिए। और अगर आप उसके बाद मुख मार्जन करते हो या उसके पहले आपको भूख लगती है तो आप एक फल खा लीजिए। तब केला मत खाइए, कोई भी ठंडा फल मत खाइए, कफ प्रदान फल मत खाइए। जो भी खाना है आप अगर केला खाना है तो बहुत अर्ली खाना पड़ेगा। अगर आपको सेफ आप खा सकते हो, कभी भी एप्पल खा सकते हो या फिर आप पेयर खा सकते हो, राइट। और हाँ, ये चीज़ें मत खाइए कि आप वाटरमेलन थोड़ा अवॉइड कीजिए, शुगर केन जूस अवॉइड कीजिए, चीकू, सपोटा या कस्टर्ड एप्पल, सीताफल ये अवॉइड कीजिए रात को आप अगर आपको दूध पीना है तो डेफिनेटली वो हमेशा हल्दी के साथ में ही जाना चाहिए और गर्म जाना चाहिए, क्योंकि दूध थोड़ा कफ प्रोड्यूस करता है और दूध जाने के बाद अंदर में गाढ़ा हो जाता है। डेफिनेटली वो एसिड के साथ मिक्स होके उसके प्रोटीन्स जो है वो कोएगुलेट हो जाते हैं। और ये जो दूध है उसके बाद रात को आपको थोड़ा सा फैट दे सकता है। लेकिन अगर आप हल्दी के साथ खाते हो तो इट्स गुड। और बहुत ज़्यादा ना पीजिए रात को। कभी भी कैफीन युक्त यानी कि कोई कॉफ़ी, टी, चाय ये सब नहीं पीना चाहिए। आपको पीना है आप लेमन वाटर पीजिए, गर्म लेमन वाटर पीजिए, जो भी है गर्म खाइए रात को, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे जो है ठंडा होते जाता है सब कुछ। और उसके बाद कफ प्रधान शक्तियाँ अंदर में जागृत होती है। अगर कफ बढ़ता है तो आपको सर्दी हो सकती है, जो बैक्टीरिया आपके फेरिंग्स में है, लैरिंग्स में है, वो ग्रो हो सकते हैं। तो आपको क्लीन करके सोना है, ये गला क्लीन करके सोना है। अगर आप गार्गल करके सोते हो तो नथिंग लाइक दैट। अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें गार्गल करके सोते हो, बहुत सारी चीज़ अवॉइड हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा दिन है, सुबह से लेके रात तक के ये दिन। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिखिएगा। थैंक यू। ये वीडियो बड़ा हुआ लेकिन इसमें
डेफिनेटली आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।